हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 4 पे आ चुके हैं। दिस इज पार्ट 4। अगर आपने पहले के तीन पार्ट नहीं देखे तो प्लीज गो एंड चेक 3 वीडियोस और उसके बाद ये पार्ट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पूरा वीडियो समझ में आए, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग पेज नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से Is there any relation among the seed of a plant, types of root and leaf venation? क्या सीड जो होते हैं, जो प्लांट के जो सीड होते हैं, रूट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं और लीफ वेनेशन होते हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? उनके बीच कोई रिलेशन है? आर ऑल सीड सिमिलर? सारे जो सीड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं? अब हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। लेट अस कंपेयर, एक एक्टिविटी देखेंगे हम। सोक सम चिकपी एंड मेजी सीड्स इन वाटर फॉर 2 और 3 डेज। हम कुछ चिकपी सीड्स और मेजे सीड्स को वाटर में भिगो के रख देंगे। ठीक है, 2-3 दिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिमूव द सीड कोट ऑफ अ चिकपी। जो ऊपर का जो सीड कोट है, ठीक है, सीड कोट में आपको जब पिक्चर दिखाऊंगी सीड की तब अच्छे से समझाती हूँ। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी एंड मेजे सीड्स। सीड कोट को उतारिए। अच्छा, पहले मैं आपको सीड का थोड़ा सा समझा देती हूँ। सीड्स, ठीक है, सीड्स के क्या होते हैं? एक सीड कोट होता है जो बाहर की लेयर होती है। ठीक है, उसके अंदर होती है एंडोस्पर्म। ठीक है, उसके अंदर होती है एंडोस्पर्म। उसके बाद है कॉटिलेडन होती है। ठीक है, कॉटिलेडन होती है। उसके बाद लीव्स और एम्ब्रायोनिक रूट। ठीक है, एम्ब्रायोनिक रूट होता है। ठीक है, ये रहे सीड का पूरा चीज। अब हम जो सीड कोट है, ऊपर का जो पहला लेयर है, उसको उतार रहे हैं। भिगो के रख दिया 2-3 दिन के लिए। अब उसका जो सीड कोट है वो हम निकाल रहे। अब हम जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, चिकपी का भी और मेजे सीड के भी। आर दे सिमिलर और डिफरेंट? आप यहाँ पे देखिए पिक्चर में, ये जो चिकपी सीड है इससे और जो मेजे का सीड है वो बहुत अलग है, दोनों बहुत अंतर है। You would notice that chickpea seeds are split into 2 parts. 2 हिस्सों में बट गया है। आप अगर देखिएगा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, 2 हिस्सों में बट गया है। Each part is called a cotyledon. एक एक पार्ट को हम cotyledons कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोल दिया गया। Plants that have seeds with 2 cotyledons are called dicotyledons और dicots. एक ऐसा प्लांट जिसके सीड में 2 कॉटिलेडन होता है या फिर उससे ज्यादा, तो हम उसे डाइकॉटिलेडन्स कहते हैं। 2 सीड होता है, 2 कॉटिलेडन्स होता है, तो हम उसे डाइकॉटिलेडन्स या डाइकॉट्स कहते हैं ऐसे सीड्स को। सो चिकपी इज अ डाइकॉट सीड। ठीक है, अब हम देखेंगे मेजे सीड को। मेजे हैज अ सिंगल थिन कॉटिलेडन। फिगर 2.6 बी, 2.6 की जो बी फिगर है मेजे है, मेजे का एक ही कॉटिलेडन हमें दिख रहा है। प्लांट्स विथ सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन्स और मोनोकॉट्स। जो प्लांट्स के पास एक ही सीड होता है उन्हें हम मोनोकॉटिलेडन्स कहते हैं या मोनोकॉट्स कहते हैं। What relation do you observe among leaf venation, root types and the number of cotyledons in seeds of a plant? तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया? लीफ वेनेशन, रूट टाइप्स और ये जो कॉटिलेडन्स मतलब सीड के जो कॉटिलेडन्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन तुमने नोटिस किया? डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिक्यूलेट वेनेशन। जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें रेटिक्यूलेट वेनेशन देखा जाता है एंड अ टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम भी हम देख सकते हैं। और जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं हैव पैरेलल वेनेशन, उनमें पैरेलल वेनेशन दिखती है और फाइब्रस रूट सिस्टम देखा जाता है। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन देखेंगे पिक्चर में। ठीक है, ये रहे एक मोनोकॉटिलेडन और ये डाइकॉट के एक पिक्चर।
आप देख सकते हो ये सीड कोट है, ये इसका एंडोस्पर्म है, फिर 2 कॉटिलेडन्स दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डाइकॉट है, इसमें एक कॉटिलेडन दिख रहा है, सिंगल कॉटिलेडन, दैट इज व्हाई इट इज मोनोकॉट, ठीक है। ये बिन का एग्जाम्पल है, ये कॉर्न सीड है, ठीक है। नाउ वी विल सी अ डिफरेंस देखेंगे। जो सीड होता है वो मोनोकॉट में एक कॉटिलेडन होता है, इसलिए मोनोकॉट कहते हैं। 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, इसलिए डाइकॉट कहा जाता है। नाउ वी विल सी रूट फाइब्रस होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं उनमें जो रूट सिस्टम होता है वो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और जो टैप रूट सिस्टम होता है वो डाइकॉट में देखा जाता है, डाइकॉटिलेडन्स में टैप रूट सिस्टम देखा जाता है। और हम फ्लावर्स देखेंगे। अब फ्लावर्स कैसे होते हैं? हैव पेटल्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 से ज्यादा, मतलब 3 की मल्टीपल में देखा जाएगा। या तो 3 होगा, या तो 6 होंगे, ठीक है, या तो 9 होगा, ठीक है, ऐसे होगा। मतलब जो पेटल्स होंगे वो 3 के मल्टीपल्स में देखा जाएगा। और जो मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं, सॉरी डाइकॉटिलेडन्स होते हैं, डाइकॉटिलेडन्स का क्या होगा? जो पेटल्स है वो हैव 4 और 5 पेटल्स, या तो 4 पेटल्स होगा या तो 5 पेटल्स होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू लीफ। लीफ कैसा होगा? नैरो होगा, पतला होगा, ठीक है, ज्यादा मोटा लीफ नहीं देखा जाएगा, पतला होगा, पैरेलल वेनेशन दिखाएगा, ठीक है। और डाइकोटिलेडन्स में कैसे लीफ देखेंगे? ओवल होगा, लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो ओवल होगा, और पैल्मेट होगा, पैल्मेट मतलब ऐसे दिखेगा, ठीक है। और नेट लाइक मतलब रेटिक्यूलेट वेनेशन दिखाएगा, ठीक है। डाइकोटिलेडन्स शोज रेटिक्यूलेट वेनेशन, ठीक है, नेट लाइक मतलब रेटिक्यूलेट वेनेशन दिखाएगा, ठीक है। You have learned that about some features used for grouping plants. तुमने कुछ फीचर्स पढ़े होंगे प्लांट्स को ग्रुप करने के लिए, है ना। Now let us explore the grouping of animals in more detail. अब हम एनिमल्स को ग्रुप करेंगे और अच्छे से और डिटेल में, ठीक है। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं? जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जैसे प्लांट्स अलग होते हैं वैसे ही एनिमल्स भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। अब हम ऐसे वेराइटी एनिमल्स को एक साथ ग्रुप कैसे कर सकते हैं? व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम। क्या फीचर्स तुम सोच सकते हो उनको ग्रुप करने के लिए? इन एक्टिविटी 2.3 में यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स। तुमने कुछ बेसिस सोचा था कि एनिमल्स को ग्रुप करने के लिए। लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दोस इन मोर डिटेल। उनमें से कुछ हम डिटेल में देखेंगे। लेट्स सी एक्टिविटी 2.9, लेट अस फाइंड आउट। अब हम एक्टिविटी 2.9 में आ गए हैं। अब हम देखते हैं। You have recorded the movement of a few animals in table 2.2. तुमने कुछ एनिमल्स के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया था, ठीक है। You may have also observed how other animals move from one place to another. तुमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि एक जो एनिमल है वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है वो कैसे मूव करता है। Let us now think about the types of movement in animals. अब हम देखेंगे जो एनिमल्स का जो मूवमेंट टाइप है वो कैसा है, ठीक है। A number of animals are shown in figure 2.7. Figure 2.7 में एक एनिमल्स का कुछ एनिमल्स का पिक्चर दिया गया है। देखिए फिगर 2.7 में बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं। यू कैन add more animals that you may have observed. तुम उनको भी ऐड कर सकते हो अगर तुमने कोई दूसरा एनिमल देखा है इनको छोड़कर। And create a poster on the variety of animals. और एक पोस्टर बना सकते हो जिसमें variety of animals दिखा जाएगा, मतलब जिस पिक्चर में बहुत सारे एनिमल्स होंगे। Which body parts are used by the animals in the poster you created? Those in figure 2.7 for movement. तुमने कौन से एनिमल का बॉडी पार्ट यूज किया है इस पिक्चर को या इस पोस्टर को बनाने के लिए जब तुम उनके मूवमेंट शो कर रहे हो,
मतलब वो मूव कर रहा है और तुमने उनका मूवमेंट अगर शो किया है तो तुमने उनका कौन सा बॉडी पार्ट यूज किया है, ठीक है। लिस्ट दिस एनिमल्स इन टेबल 2.5। अब इन्हीं एनिमल्स को तुम टेबल 2.5 में रिकॉर्ड करोगे। नोट द वेज इन विच दिस एनिमल्स मूव, कैसे मूव करते हैं एनिमल्स वो नोट करो। एंड नेम द बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट्स को नेम दो। और फॉर मूवमेंट, मूवमेंट मतलब कौन सा बॉडी पार्ट वो यूज करके मूव कर रहा है वो तुम बताओगे। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 2.5। टेबल 2.5 में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी टेबल 2.5, ठीक है। मूवमेंट्स इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व्ड। अब हम मूवमेंट्स देखेंगे एनिमल्स की, और वो कौन से बॉडी पार्ट को यूज करके मूव कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे, और उनका मूवमेंट देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर 1। फर्स्ट एनिमल में क्या है, एंट। उसका मूवमेंट क्या है, ये वॉक करता है ना, या फिर यू कैन वो वॉक करता है लेग्स के थ्रू, है ना। बॉडी पार्ट्स क्या यूज करता है, मूवमेंट। बॉडी पार्ट करने के लिए लेग्स यूज करता है, मूवमेंट करने के लिए बॉडी पार्ट्स कौन से यूज होते हैं, उसका लेग यूज होता है। नाउ कमिंग टू पॉइंट 2 विच इज गोट। गोट वॉक करता है और जंप करता है। आप देख सकते हो, मैं साइड में आपको पिक्चर्स भी दे रही हूँ, यहाँ पे पिक्चर्स भी आपको दिखेगा, ठीक है। गोट वॉक करता है, जंप करता है बाय हिज लेग्स। तो बॉडी पार्ट्स क्या इन्वॉल्व है उसमें, लेग्स। नाउ कमिंग टू सीरियल नंबर 3 दैट इज पिजियन, ठीक है। पिजियन, पिजियन क्या करता है, फ्लाई करता है। सो इट टाइप ऑफ मूवमेंट पे आएगा फ्लाइज। और बॉडी पार्ट क्या इन्वॉल्व है इसमें, विंग्स इन्वॉल्व है। नाउ कमिंग टू सीरियल नंबर 4 दैट इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई वॉक करता है और फ्लाई करता है। बॉडी पार्ट क्या यूज होता है, लेग्स एंड विंग्स यूज होता है, ठीक है। नाउ 5, 5 नंबर पे है फिश। फिश क्या करता है, फिश स्विम करता है। तो फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ, स्विम्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स। तो फिन्स के उसका बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट क्या इन्वॉल्व है, फिन्स। अनदर एनिमल हम क्या देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एनी अदर एनिमल में हम लिख सकते हैं स्नेक, SNAKE, स्नेक, ठीक है। स्नेक लिख सकते हैं। स्नेक क्या करता है, स्नेक स्लीटर करता है, या तो क्रॉल लिख सकते हो आप, ठीक है। स्लीटर्स, स्लीटर्स, ठीक है। क्या होता है, उसका होल बॉडी इसमें भाग लेता है, ठीक है। उसका होल बॉडी मतलब पूरा बॉडी ऐसे रेंगते हुए जाता है, ठीक है। तो होल बॉडी। 7 हम देख सकते हैं कैंगरू, ठीक है। कैंगरू भी है, तो वी कैन राइट कैंगरू, ठीक है। कैंगरू क्या करता है, हॉपिंग करता है, हॉप्स। यू कैन राइट हॉप्स विद द हेल्प ऑफ इट्स लेग। लेग यूज होता है, उसका बॉडी पार्ट क्या यूज होता है, लेग यूज होता है। 8th वन हम लिख सकते हैं फ्रॉग, ठीक है। वी कैन राइट फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। फ्रॉग क्या करता है, हॉप्स एंड स्विम्स। लैंड में हॉपिंग करता है और पानी में स्विम करता है। तो हॉप्स एंड स्विम्स, ये लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी। सो हॉप्स एंड स्विम्स। और इसमें कौन से बॉडी पार्ट यूज होता है, हॉपिंग के लिए वो लेग यूज करता है, लेग्स। और स्विमिंग के लिए वो यूज करता है वेब्ड फीट। सो उसके पास वेब्ड फीट भी है, ठीक है। वेब्ड फीट भी यूज करता है। आई एम शोइंग यू पिक्चर ऑफ वेब फीट ऑल्सो, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट में आपको मैंने पिक्चर भी दे दिया, ठीक है। What conclusions can you draw from the data given in table 2.5? क्या कंक्लूजन तुम निकाल सकते हो इससे, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट आप देख सकते हो। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन। कुछ एनिमल्स
फ्लाई करता है, कुछ एनिमल्स रन करते हैं, कुछ एनिमल्स क्रॉल करते हैं, जैसे कि स्नेक क्रॉल करता है। आप स्लीथर भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्रॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट क्रॉल। These animals use different body parts for moving from one place to another. ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के यूज करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। They may use wings, legs and other parts that help them to move. वो विंग्स यूज कर सकते हैं, लेग्स यूज कर सकते हैं, या तो फिर अपने अदर बॉडी पार्ट की यूज करके वो मूव करते हैं। Here we have identified animals based on the types of movement. यहाँ पे हमने एनिमल्स को उसके मूवमेंट के हिसाब से कैटेगराइज किया है या फिर मतलब ग्रुप किया है, ठीक है। एंड द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट, और बॉडी पार्ट्स को भी हमने देखा कि वो कौन से बॉडी पार्ट को यूज कर रहा है मूवमेंट के लिए। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स, हम मूवमेंट्स के हिसाब से उनको ग्रुप कैसे कर सकते हैं। Additionally, many animals differ from each other in shape, size, structure, color and other features. कुछ एनिमल्स के कलर अलग होते हैं तो हम कलर के बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं और साइज के हिसाब से भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट के हिसाब से भी हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, वो कहाँ पे रहता है उसके हिसाब से भी हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनकी शेप के ऊपर हम उन्हें ग्रुपिंग कर सकते हैं, कई तरीके से हम उन्हें ग्रुपिंग कर सकते हैं। Some of these features can also be used to group animals in various ways. ये जो फीचर्स हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं बहुत तरीके से उनको ग्रुपिंग करने के लिए। Like plants, grouping of animals is also important for understanding their diversity. प्लांट्स की तरह हम एनिमल्स को भी ग्रुपिंग करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनके जो वेरियस चीजें हैं वो हमें अच्छे से दिखाई दें और समझ आए, ठीक है। नोआ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट को हम जानते हैं जानकी अम्मल, ठीक है। She was born in 1897 and died at 1984. Was an Indian botanist. ये एक इंडियन बॉटनिस्ट थी, इसका नाम है चाणक्य अम्मल, ठीक है। इनकी नाम है डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क, ये एनवायरमेंटल वर्क करती थी, ठीक है। एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियंस रिच प्लांट डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। और ये एक बॉटनिस्ट थी और इन्होंने हमेशा एनवायरमेंटल वर्क किया और डॉक्यूमेंट करती थी, मतलब एक लिस्ट करती थी जो भी इंडिया के जो रिच प्लांट्स होता है, बायोडाइवर्सिटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में एक वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट करती थी, मतलब प्रिजर्व करती थी अपने पास, ठीक है। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में। As the head of the Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity of India. वो एक हेड थी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो हेड है एज अ हेड, वो क्योंकि वो हेड थी, हेड की तरह हेड बनते हुए उन्होंने एक इनिशिएट किया एक प्रोग्राम का कि जो प्लांट्स है, जो प्लांट की जो वेरियस टाइप्स है उनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो ये जो चीज है उन्होंने ये चीज पहली बार शुरू किया था, ठीक है। नाउ कमिंग टू सक्सेस स्टोरी ऑफ सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है। हम सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला का एक पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां का एक फॉरेस्ट की रियल स्टोरी है, ठीक है। It is about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest. कह रहे कि ये कहानी जो है एक ऐसी फॉरेस्ट की है
और उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब इतनी संपन्न बायोडाइवर्सिटी है, इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, वहां पे हर चीज एकदम अलग है उस फॉरेस्ट में, और इतना ब्यूटी है उस फॉरेस्ट का, उस फॉरेस्ट की एक कहानी है। ठीक है, नाउ द नाउ फेमस साइलेंट वैली was saved by a remarkable movement। ये जो अभी फेमस भी साइलेंट वैली है, जो कि एक रिमार्केबल मूवमेंट से बचाया गया है, लेट बाय कॉमन पीपल। जो ये मूवमेंट इन्होंने चालू किया था, कॉमन पीपल की, who were not even residing in the vicinity of the forest, जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट में रह भी नहीं रहे थे। The battle against the proposal of the hydroelectric dam across the Kuntipaza river persisted for 10 years। एक बैटल चल रहा था, ठीक है, कौन से रिवर, कुंठीपजा जो रिवर है, उस रिवर में एक प्रोजेक्ट, वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का एक प्रोजेक्ट, जो 10 साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर बैटल चल रही थी कि ये यहाँ पे ना बनाया जाए। ठीक है, एट दैट टाइम, उसी टाइम, people used all possible available means such as widespread awareness programs, letters to editors, articles in newspapers, seminars and petitions and apples in court। उस टाइम पीपल ने सारे, जहां वहां के जो लोग थे, उन्होंने सारे पॉसिबल काम कर चुके थे, जो भी लीगल एक्टिविटीज वो कर सकते कि ये चीज ना करा जाए, यहाँ पे ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है वो ना खड़ा किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने जितनी भी लीगल स्टेप्स वो ले सकते थे अपनी तरफ से, उन्होंने सारी चीजें करी। अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, लेटर्स भेजे एडिटर्स को, आर्टिकल्स छपवाए, सेमिनार्स किए, पेटिशंस किए, अपील्स किए कोर्ट में, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। उसके बाद उन्होंने मूवमेंट किया, जो कि है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली को बचाने का एक मूवमेंट, जो कि सक्सेसफुल रहा इस साइलेंट वैली को बचाने में। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, एंड प्लांट्स और एनिमल्स, हर आसपास के जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है, और उनके बारे में पढ़ेंगे। You might have observed during nature walk that different animals live in different surroundings। जब तुम लोग नेचर वर्क कर रहे थे तब तुमने पक्का ये देखा होगा कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट सराउंडिंग्स से होते हैं, वो डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, तुमने ये भी रिकॉर्ड किया होगा, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5। टेबल 2.5 में तुमने मूवमेंट ऑफ एनिमल्स भी देखा है, उनके मूवमेंट्स भी तुमने रिकॉर्ड किया है। Does the movement of these animals depend upon their surroundings? क्या ये जो मूवमेंट है वो उनके सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है? Let us consider fish and goat as example। फिश और गोट्स को हम एज एन एग्जाम्पल लेते हैं। फिश live in water, फिश वाटर में रहते हैं। They have streamlined bodies। streamlined bodies मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रीम, इसे हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। The structure is called streamline bodies and fins for movement in water। उनकी जो बॉडी का शेप है स्ट्रीमलाइन इसीलिए है, और फिन्स उनके पास इसीलिए होते ताकि वो वाटर में अच्छे से मूव कर पाए। गोट्स live in grassy areas। गोट्स जो होते हैं वो ग्रासी एरियाज में रहते हैं जहाँ पे ज्यादा घास होते हैं। एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स, अपने लेग्स के सहारे वो चलते हैं। The sizes and shapes of animals also differ from one another। जो shapes होते हैं, साइज होते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ बहुत अलग होते हैं। तो ये बेसिकली उनके सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रहता है। क्योंकि फिश वाटर में रहता है तो उसके पास फिन्स है, उसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी है, बट गोट के पास ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो वाटर में नहीं रहता, क्योंकि वो एक लैंड में रहता है, तो उसको लेग्स चाहिए चलने के लिए, सो ही हैव लेग्स टू मूव अराउंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट
10 में हम एक एक्टिविटी देखेंगे, लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। हम कंपेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे। देखते हैं हम क्या एनालाइज करेंगे। लुक एट टेबल 2.6। टेबल 2.6 को देखिए। रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे एक सिमिलर टेबल रिक्रिएट कीजिए। Point 2, list the names of plants and animals you or your classmates have observed in these regions or already know about. कुछ plants और animals के बारे में हम नोट डाउन करेंगे, उनको लिस्ट करेंगे कि डेजर्ट में कौन सा रहता है, माउंटेन्स में कौन सा प्लांट या एनिमल्स रहता है, ओशन में क्या रहता है, फॉरेस्ट पे, और हम एक चीज ऐड कर सकते हैं एनी अदर में, लैंड में। ठीक है, तो हम ये टेबल को कंप्लीट करेंगे। अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, यू कैन ऐड मोर। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, बाकी एग्जांपल्स हम ऐड करेंगे। लेट अस सी। पहले डेजर्ट में दिया गया है कैमल, उसके बगल में माउंटेन्स में है देवदार ट्री, ओशन में क्या है, फिश, इन द फॉरेस्ट इट इज लायन। अब हम लिख सकते हैं ऑन लैंड, तो हम लिख सकते हैं काऊ। काऊ भी होता है लैंड में। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं डेजर्ट में कैक्टस। ठीक है, CACTUS, कैक्टस देख सकते हैं माउंटेन्स में। और एक चीज क्या देख सकते हैं, स्नो लेपर्ड देख सकते हैं माउंटेन्स में, स्नो लेपर्ड, LEOPARD, स्नो लेपर्ड। ठीक है, LEOPARD, स्नो लेपर्ड। उसके बाद हम ओशन में देख सकते हैं ऑक्टोपस, OCTOPUS, ऑक्टोपस। ठीक है, उसके बाद हम फॉरेस्ट पे देख सकते हैं एलिफेंट, एलिफेंट देख सकते हैं ELEPHANT, एलिफेंट देख सकते हैं। और लैंड में हम क्या देख सकते हैं, डॉग देख सकते हैं, DOG, डॉग। उसके बाद हम और क्या देख सकते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं डेजर्ट में स्कॉर्पियन देख सकते हैं हम। वी कैन सी स्कॉर्पियन, SCORPION, स्कॉर्पियन। ठीक है, PION। ठीक है, स्कॉर्पियन देख सकते हैं। माउंटेन्स पे हम पाइन ट्री देख सकते हैं, PINE, पाइन ट्री, वी कैन सी पाइन ट्री। उसके बाद हम ओशन में डॉल्फिन देखेंगे। नेक्स्ट, इन द फॉरेस्ट टाइगर, एंड ऑन लैंड वी कैन सी मैंगो ट्री। ठीक है, मैंगो ट्री भी हम देख सकते हैं। ठीक है, नाउ what are your observations regarding plants and animals found in various regions? तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशंस है जो तुमने प्लांट्स और एनिमल्स का नाम लिखा है जो वेरियस रीजन्स में अवेलेबल है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ ये ऑब्जर्वेशन डिस्कस कीजिए। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. तुमने ये चीज जरूर नोटिस किया है कि जो एक प्लांट और एनिमल एक रीजन में मिल रहा है वो एक टाइप के होते हैं, और जो वो जब हम दूसरे रीजन के प्लांट्स और एनिमल से उनको कंपेयर करें तो हमें दिखेगा कि वो डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, ड्यूरिंग अ डिस्कशन के बीच में इन द क्लासरूम, Alex recalls that he observed cactus plants with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. जब क्लासरूम में डिस्कशन चल रही थी तो एलेक्स ने रिकॉल किया, उसको याद आया कि उसने देखा था कि जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत फ्लेशी होते हैं। ठीक है, इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो कि उसने देखा था राजस्थान के डेजर्ट में। माया शेयर कर रही थी कि दैट शी सॉ देवदार ट्रीज इन द हिमालयस ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसने हिमाचल प्रदेश की जो हिमालय है, पर्वत है, माउंटेन है, वहां पे उसने देवदार ट्रीज देखा है। दिस ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप इसका ऐसे होता है देवदार प्लांट्स के, सॉरी देवदार ट्री के,
and have flexible and sloping branches. फ्लेक्सिबल और स्लोपी होता है, मतलब ऐसा स्लोप जैसा दिखता है, ठीक है, इट्स लाइक माउंटेन्स ओनली, स्लोप जैसा बनाता है, ठीक है, इसके जो ब्रांचेस होते हैं. Notice that these two types of plants found in different regions are different from each other. अगर तुम अच्छे से देखोगे जो ये जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं क्योंकि ये डिफरेंट रीजन के प्लांट्स हैं, ठीक है. Why is it so? ऐसा क्यों है? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? क्यों ऐसा होता है कि एक जगह की जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो दूसरे जगह से अलग होता है? लेट अस फाइंड आउट. अब हम इसे देखेंगे. There is very little water available in the desert. Desert में बहुत कम water available होता है. A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. एक hot desert जो होते हैं वो डे के टाइम में बहुत गर्म होता है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गर्मी होती है वहां पे, और जो नाइट होता है वो नाइट के टाइम बहुत ठंडी होती है. Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions in night. इसीलिए तुम्हें ऐसी प्लांट्स या एनिमल्स की वहां पे जरूरत होगी जो कि टॉलरेट कर सके और सरवाइव कर सके वहां की इतनी हॉट कंडीशंस में. जब हॉट कंडीशंस चल रहा है डे टाइम में, तब भी वो सरवाइव कर सके, टॉलरेट कर सकते उस हीट को. और ऐसा भी एनिमल्स चाहिए और ट्री सेम ऐसे ही चाहिए कि नाइट को भी जब इतनी ठंड पड़े उसमें भी वो अपने आप को मतलब सरवाइव करा पाए वहां पे. The fleshy stems of plants found in the desert can store water and help them tolerate the hot conditions in these places. तो fleshy stems of cactus क्या करता है? Fleshy stems of जो cactus है वो इस desert में water store करके रखता है ताकि वो इस hot को, ये जो hot time होता है, इसको अच्छे से tolerate कर पाए, ठीक है. The mountains in extremely cold regions experience frequent snowfall. जो mountains होता है जब बहुत ठंड पड़ती है वहां पे तो हमेशा उसमें वहां पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन, उस कंडीशन में खुद को सर्वाइव करने के लिए सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ, ताकि वहां पे जो ट्रीज होते हैं वो इस तरह के होते जो स्नो है, स्नो उन पे गिरे और नीचे ऐसे गिर जाए, स्लाइड होके नीचे गिर जाए. तो क्योंकि देवदार प्लांट्स की जो शेप है वो ऐसा है, जब उसमें बर्फ गिरती है गिरकर वो स्लाइड ऑफ हो जाता है, तो दोनों साइड से ऐसे स्लाइड ऑफ हो जाता है इजीली. Conical shape and sloping branches of deodar trees enable them to do so easily. जो कोनिकल शेप है और जो स्लोपिंग ब्रांचेस है देवदार ट्रीज के, इसीलिए ऐसे है, स्लोपिंग ब्रांचेस है उनके, ताकि वो स्लाइड ऑफ हो जाए बहुत जल्दी से, ठीक है. You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition. Diverse condition के लिए अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, इसलिए अलग अलग रीजियंस में अलग अलग बायोडाइवर्सिटी देखा जाता है. सो टुडे आफ्टर दिस, अगर आपको पार्ट अच्छे से समझ आए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट. अगर आपने नेक्स्ट